नमस्कार, ज़िंदगी सुपरफ़ास्ट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। तो सुनते हैं सुदर्शन जी की कहानी दिल्ली का अंतिम दीपक। जिन्होंने सन 1880 में दिल्ली का चांदनी चौक देखा है, उन्होंने सुभागी का भाड़ अवश्य देखा होगा। आज वो भाड़ दिखाई नहीं देता, न सायंकाल उसका धुआं आकाश की ओर नज़र आता है। वह पूर्वी स्त्रियों का समूह, वह गरीबों का जमाव, वह बच्चों का कोलाहल, जिस पर रसीले गीतों की मोहिनी निछावर की जा सकती हैं, यह सब अतीत काल की भूली हुई कहानी हो गई है। उसके स्थान पर अब एक शानदार दुकान खड़ी है, जहां अमीरों की गाड़ियां आकर रुकती हैं। कभी वहां सुभागी का भाड़ जलता था और गरीब लोग आकर अनाज भुनाते थे। सुभागी कुरूपा स्त्री थी, आयु भी 40 वर्ष से कम न होगी। उसकी आवाज़ डरावनी थी। रात को एकांत स्थान में दिखाई पड़ जाने वाली चुड़ैल का संदेह होना स्वाभाविक था, मगर इस पर भी चांदनी चौक में ऐसे आनंद और संतोष का जीवन बिता रही थी जो राजमहल में रानियों को भी प्राप्त न होगा। वह गरीब थी, उसके पास रुपया पैसा न था, न बहुमूल्य वस्त्र थे। भाड़ झोंकने से केवल उतनी ही प्राप्ति होती थी जितने से शरीर और आत्मा का संबंध स्थिर रह सकता है। परंतु उसके पास एक ऐसी वस्तु थी जो न राजमहलों में थी, न कुबेर के कोष में थी। उसके पास हृदय का संतोष और शांति की नींद थी, जिसे कोई चुरा नहीं सकता था, न कोई राजा छीन सकता था। वह 19वीं शताब्दी में रहते हुए 14वीं शताब्दी का जीवन व्यतीत कर रही थी। जैसे किसी के चारों तरफ आग काले नाग के समान अपना भयानक मुंह खोले लपक रही हो, वह हरे वृक्षों से ढकी हुई नदी के किनारे बैठा उसकी लहरों से खेल रहा हो और उसे इस बात का कोई चिंता, कोई शंका न हो कि मेरे चारों तरफ आग भभक रही है। वह समझता है यहाँ पानी है, इस पर आग का असर न होगा। इधर आएगी तो आप ही पूछ जाएगी, मेरा क्या बिगाड़ लेगी। यही दशा सुभागी की थी। उसने अपने जीवन के 40 वर्ष इसी झोपड़े में काटे थे। उसे देखकर उसका हृदय मयूर नाचने लग जाता था। दिल्ली बदल गई, चांदनी चौक बदल गया, मकान बदल गए, यहाँ तक कि दिल्ली की प्राचीन सभ्यता भी बदल गई। परंतु सुभागी और उसके भाड़ में कोई परिवर्तन न हुआ। यदि प्रकृति के नियम बदल जाते और धरती की कच्ची मिट्टी को निगले हुए मुर्दे उगलने की आज्ञा मिल जाती, तो वे पहचान न सकते थे कि यह वही दिल्ली है। परंतु सुभागी के भाड़ को देखकर वे अपनी समस्त शक्तियों से चिल्ला उठते कि हाँ, यह वही दिल्ली है। सच पूछो तो यह सुभागी का भाड़ नहीं था, नवीन दिल्ली के शरीर पर प्राचीन दिल्ली की आत्मा विराजमान थी। यह झोपड़ा नहीं था, दिल्ली के अंधेरे प्रकाश में पुराने भारतवर्ष का दीपक जल रहा था। आज वह सादगी की जान, संतोष का नमूना, पुराने समय की अंतिम यादगार कहाँ है? वे आत्मसम्मान के भाव किधर चले गए, किस देश में चले गए? दिल्ली का बाजार इसका उत्तर नहीं देते। पहले मंदिर गया था, अब दीपक भी दिखाई नहीं देता। सुभागी का झोपड़ा गगनभेदी अट्टालिकाओं के बीच इस तरह खड़ा था जैसे अहंकार और अभिमान के बीच सच्चा आनंद खड़ा मुस्कुरा रहा हो। सुभागी को किसी से डाह न थी, न ऊंचे मकान को देखकर उसका जी जलता था, न उसके लिए यह झोपड़ा और वो भाड़, वही सब कुछ था। 30 वर्ष गुजरे जब उसका भड़भूजा उसे ब्याह कर लाया था, तब से वह यहीं रहती थी। मरते समय उसके पति ने कहा था, मैं तुझे लेने आऊँगा। बात साधारण थी, परंतु सुभागी के दिल में बैठ गई। आजकल की स्त्रियां शायद इस बात को निष्फल और निर्मूल कहकर भुला देती, मगर सुभागी पुराने समय की नीच स्त्री थी। वह अपने प्रीतम की प्रतिज्ञा को कैसे भूल जाती। वह उसके पति का वचन था। सोचती थी, कौन जाने किस समय आ जाए उसकी आत्मा इस झोपड़े को, इस भाड़ को ढूंढेगी, मेरा नाम ले लेकर के बुलाएगी। पुराने जमाने का भड़बूजा नई दिल्ली में घबरा जाएगा, समझेगा सुभागी ने प्रीति की रीति नहीं निभाई, प्रेम का दिया वायु के झोंकों ने बुझा दिया। और यह वह विचार, यह भाव था
जिसके लिए सुभागी ने स्त्री होकर संसार के दुखों का सामना मर्दों के समान किया। शरीर भद्दा था, परंतु दिल कैसा सुंदर, कैसा मनोहर था। लोहे की खान में सोने का टल्ला छिपा हुआ था। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए और बदल जाने वाली दुनिया में न बदलने वाली सुभागी उसी तरह अपने परदेसी पिया का रास्ता देखती रही, मगर उसे उसकी सुध न आई। यहाँ तक कि चांदनी चौक से अमीर व्यापारियों की लोभी आंखें सुभागी के भाड़ की तरफ उठने लगी। ऐसी चाह से कोई रसिया अपनी हृदयेश्वरी की तरफ भी न देखता होगा। सोचते थे कैसा अच्छा मौका है, यहाँ दुकान बने तो बाजार की शोभा बढ़ जाए। कई व्यापारियों ने यत्न किए, थैलियाँ लेकर सुभागी के पास पहुँचे, मगर सुभागी ने बड़ी बेपरवाही से उनकी तरफ देखा और कहा, यह ज़मीन न बेचूंगी, यहाँ मेरा स्वामी बिठा गया है। मुझे लेने आएगा तो कहाँ ढूंढेगा। यह झोपड़ा नहीं तीर्थराज है, इसे बेच दूं तो भला किस युग में होगा। एक व्यापारी ने कहा, सुभागी अब वह कभी न लौटेगा, तो आशा छोड़ दे। सुभागी ने उत्तर दिया, परंतु उसका वचन कैसे झूठा हो जाएगा। उसके शब्द आज तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं। एक और अदूरदर्शी ने कहा, इस बुढ़ापे में इतना परिश्रम क्यों करती है, झोपड़ा बेच दे और भगवान का भजन कर। सुभागी बोली, झोपड़ा गया तो भजन की सुध भी जाती रहेगी। जिसने पिया को भुला दिया वह भगवान को क्या खाक याद करेगी। एक मुंहफट ने कहा, तू सठिया गई है, रुपए ले और चैन की बंसी बजा। अब सारी आयु छाती फाड़ कर काम करने से क्या फायदा, क्या तूने ठेका ले लिया है। सुभागी ने उत्तर दिया, यह तो जन्म का काम है, मरने पर ही छूटेगा। 4 दिन के सुख के लिए अपना घर कैसे बेच दूं। मगर इसमें है क्या, मरने वाले की समाधि, समाधि को किसी ने बेचा है। तू तो बावली हो गई है। भगवान इसी तरह उठा ले, यही प्रार्थना है। तुम अपनी रकम अपने पास ही रहने दो, मेरे लिए यह झोपड़ा ही सब कुछ है। हम तुम्हें और मकान दे देंगे, पराई वस्तु अपनी कैसे बन जाएगी। उसमें सब तरह का आराम रहेगा। ये झोपड़ा तो किसी कामकाज का नहीं है। अपनी बच्चा अगर बदसूरत भी हो तो बहुत प्यारा लगता है। इसी प्रकार प्रलोभनों ने 20 आक्रमण किए, मगर संतोष के सामने सब व्यर्थ गए। जिस तरह पानी की लहरें चट्टान से टकराकर पीछे हट जाती है, सुभागी के त्रिया हट ने सबका उत्साह भंग कर दिया। उन्होंने समझ लिया कि बुढ़ी भाड़ न बेचेगी, मगर सेठ जानकीदास ने हिम्मत न हारी। उनकी 2 दुकानें थी और यह भाड़ उन दोनों के बीच में था। आसपास फानुस जलते थे, मध्य में दिया टिमटिमाता था। यह दिया सुभागी के लिए जीवन ज्योति से कम न था। उसे देखकर उसका हृदय ब्रह्मानंद में लीन हो जाता था, मगर जानकीदास उसे देखते तो उनकी आंखों में लहू उतर आता था। सोचते यह जगह मिल जाए तो दुकानों का कलंक मिट जाए। हजारों जवान मरते हैं, इस बुढ़िया को मौत नहीं आती। मगर बुढ़िया से मिलते तो बहुत सत्कार का भाव दिखाते। तलवार पर मखमल का गिलाफ चढ़ा हुआ था। एक दिन की बात है, सुभागी वृक्षों के रूखे सूखे पत्ते और टूटी फूटी टहनियाँ चुनने गई। दोपहर का समय था, सूरज की किरणें चारों तरफ नाच रही थी। सुभागी बेपरवाही से पत्ते और लकड़ियाँ बीन रही थी। एकाएक आकाश में काली घटा छा गई और ठंडी ठंडी वायु चलने लगी। सुभागी ने एकत्र किए हुए पत्ते कपड़े में बांधे और नगर की ओर चली, परंतु 3 मील की दूरी कोई साधारण दूरी न थी। इस पर सुभागी की बूढ़ी टांगें। वर्षा ने बुढ़िया को घेर लिया। बादल बरसने लगे, मगर ये बादल न थे, सुभागी का दुर्भाग्य था। एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई और सोचने लगी, सायंकाल को क्या करूँगी। ये पत्ते भी भीग गए तो भाड़ कैसे गर्म होगा। भाड़ गर्म न हुआ तो खाऊंगी क्या। हाथ उठा उठा कर प्रार्थना की कि तनिक वर्षा रुक जाए तो घर पहुंच जाऊं। परंतु बादलों ने सुभागी की न सुनी। वे आकाश के वासी थे, पृथ्वी के बेटों की उन्हें क्या चिंता थी। जल थल एक हो गया। उस दिन की वर्षा वर्षा न थी, भगवान का कोप था। 8 घंटे वह वर्षा हुई कि चारों तरफ कोलाहल मच गया। यमुना में बाढ़ आ गई। सहस्त्रों गरीबों के मकान गिर गए। गाय बैल इस तरह बहे जाते थे मानो घास फूस के तिनके हैं। उनको बचाने वाला कोई न था।
और यह पानी बाहर ही न था, दिल्ली के गली कूचों में भी फुंकारे मारता फिरता था। जिनके मकान पक्के थे वे बेपरवाह थे, और जिनके मकान कच्चे थे उनका धीरज छूटा जाता था, और पानी कहता था, आज बरस कर फिर न बरसूंगा। सुभागी एक वृक्ष पर बैठी हुई इधर उधर देखती थी और निराशा की ठंडी सांसें भरती थी। उसके आसपास पानी ही पानी था, दूर तक कोई मनुष्य दिखाई न देता था। उसके एकत्र किए हुए पत्ते किसी अभागे स्वप्न के सदृश जल में विसर्जित होकर पता नहीं कहाँ चले गए थे। परंतु सुभागी को उनकी चिंता न थी। उसके दिल में एक ही चिंता थी, एक ही इच्छा थी कि किसी तरह घर पहुंच जाऊं। पता नहीं भाड़ का क्या हाल होगा, पानी तले डूब गया होगा, मिट्टी का ढेर रह गया होगा। यदि उसके बस में होता तो उसी समय वहां पहुंच जाती, पर पानी रास्ता रोके खड़ा था। सुभागी तड़प कर रह गई। उस समय उसने एक कबूतरी देखी जो एक वृक्ष की डाल पर बैठी थी। सुभागी ने सोचा, अगर मैं कबूतरी होती तो उड़कर चली जाती, पानी मेरा क्या बिगाड़ लेता। इतने में कबूतरी ने पर खोले और उड़कर वह दृष्टि से ओझल हो गई। यह देखकर सुभागी ने सोचा, राम जाने वह कबूतरी कहाँ गई है, शायद मेरे झोपड़े की तरफ गई होगी। उसने चाहा कि मैं भी दौड़कर वहाँ चली जाऊं, परंतु झुककर देखा तो आधा वृक्ष अभी तक पानी के अंदर था और मार्ग दिखाई न देता था। सुभागी की आंखों में आंसुओं की दो बूंदें गिरी और वर्षा के ठंडे जल में विलीन हो गई। दूसरे दिन प्रातःकाल सुभागी वृक्ष से उतरी और शहर की ओर चली। पानी बरसना बंद हो चुका था, पर आसमान में बादल अभी बाकी थे। सुभागी का शरीर सर्दी से अकड़ा जाता था, आंखों से आग सी निकल रही थी, पैरों में शक्ति न थी, परंतु फिर भी वह चल रही थी। जैसे संध्या समय गऊ अपने भूखे बछड़े की तरफ भागती है, वहाँ पुत्र स्नेह का आकर्षण होता है, यहाँ घर का मोह था। मिट्टी में भी मोहिनी है, मगर इसे देखने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। खाली आंख से वह दिखाई नहीं देती। सुभागी चांदनी चौक में पहुंची तब उसका दिल बैठ गया। अब न वह झोपड़ा ही बाकी, न फाड़। उसके स्थान में मिट्टी का एक ढेर और घास फूस के तिनके पड़े थे, और उनके नीचे उसका साधारण माल असबाब दब गया था। सुभागी के दिल पर जैसे किसी ने आग के अंगार रख दिए, मगर उसने धीरज नहीं छोड़ी। थोड़ी देर बाद लोगों ने देखा तो वह झोपड़ा खड़ा कर रही थी। दूसरे दिन फाड़ भी तैयार हो गया। सुभागी फूली न समाती थी, उसके पांव पृथ्वी पर न पड़ते थे। उसने अपना उजड़ा हुआ घर बसा लिया था, जहां उसका पति उसे ब्याह कर लाया था। भाड़ बन गया, पर गर्म होना उसके प्रारब्ध में न लिखा था। सुभागी बीमार हो गई, उसे बुखार आने लगा। सेठ जानकीदास ने पूछा, सुभागी तुझे क्या हो गया? सुभागी बोली, सेठ जी वर्षा की सर्दी खा गई हूँ। जानकीदास बोले, और फिर दूसरी रात भी तो तू आराम से न बैठी, झोपड़ा तैयार न होता तो कौन सी प्रलय हो जाती। सुभागी ने आश्चर्य की दृष्टि से सेठ साहब की ओर देखा और पीड़ा से बेहाल होकर कहा, सिर छिपाने को भी तो स्थान न था, कहाँ ठोकरे खाती फिरती। जानकीदास बोले, तू तो यहाँ चली आती तो क्या हर्ज था, मैं तेरा पड़ोसी हूँ। सुभागी बोली, इसकी तो तुमसे आशा ही है। जानकीदास बोला, सुभागी तू बनावट करती है, मेरी राय तो यह है कि मेरे यहाँ चली चल, वहाँ तेरी सेवा शुश्रूषा होगी। बोल क्या इरादा है? सुभागी के दिल में पहले तो ख्याल आया कि चली चलूँ, वृद्धावस्था में 4 दिन आराम से कट जाएंगे, पर फिर झोपड़े के मोह ने इरादा बदल दिया। साथ ही पति के अंतिम शब्द भी स्मरण हो आए। आह भरकर बोली, सेठ जी इस झोपड़े से मैं न निकलूंगी, मेरी अर्थी निकलेगी। जानकीदास बोले, तो यह कहो ना, मरने की ठानी है। सुभागी बोली, अगर मौत ही भाग में लिखी है तो उसे कौन टाल सकता है, परंतु यह झोपड़ा तो न छूटेगा। जानकीदास कुछ देर चुप रहे। उसके बाद एकाएक उनके दिल में कोई सुरुचिकर विचार उत्पन्न हुआ और निराशा के अंधेरे में आशा की किरण दिखाई दे जाती हैं। धीरे से बोले, बहुत अच्छा, पर मुझे इतनी तो आज्ञा दो कि तुम्हारी दवा दारू और खाने पीने का प्रबंध करा दूं, नहीं तो मुझे तुमसे सदा शिकायत रहेगी। सुभागी सीधी सादी स्त्री थी, उसमें नई सभ्यता की छल कपट नहीं थे।
वह उस युग की स्त्री थी जब लोग झूठ बोलना पाप समझते थे। सेठ साहब की मीठी मीठी बातों ने उसका दिल मोह लिया। उसकी तरफ उसका ध्यान न गया। उसने उपकार के भाव से थरथराती हुई आवाज़ में कहा, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम आदमी नहीं देवता हो। सौभागी का इलाज होने लगा। ऐसी लगन से किसी दयालु अमीर ने अपने प्रिय संबंधी का भी इलाज न किया होगा। रात को कई बार उठते और सिरहाने खड़े रहते। रुपया पैसा तो पानी के समान बहा दिया। उन्हें उसकी परवाह न थी। उनका ख्याल था कि किसी तरह बुढ़िया बच जाए तो भाड़ की जगह आप दे देगी, और यह नहीं देगी तो कहूँगा कि मेरा रुपया चुका दे। गरीब भड़भुंजन है, इतना रुपया कहाँ से लाएगी। 6 महीने बाद सुभागी चारपाई से उठी तो उसका बाल बाल सेठ साहब का ऋणी था। उनका धन उसके झोपड़े को न खरीद सकता था। सहानुभूति ने उसे भी खरीद लिया। अब सुभागी पहली सुभागी न थी। बेपरवाह, प्रसन्न वदन, शांत स्वभाव। अब उसकी जगह एक खरीदी हुई दासी रह गई थी, जिसके चेहरे पर कभी कभी स्वाधीन सुहागी का स्वच्छ क्रांति दिखाई दे जाती थी। एक दिन वह था जब सुभागी सेठ जानकी दास के आगे से ऐंठ कर निकल जाती थी, परंतु आज उनके सामने उसकी आंखें न उठती थी। जिस काम को शक्ति न कर सकती थी, उसे नरमी ने कर दिया। सुभागी सेठ साहब के पांव से लिपट गई और रोने लगी, परंतु सेठ साहब ने उसे इस तरह से उठा लिया जैसे वह उनकी अपनी माँ हो। कुछ दिनों के बाद चांदनी चौक के व्यापारियों ने सुना कि सुभागी ने अपना झोपड़ा सेठ साहब के हाथ बेच दिया। यह खबर मामूली न थी। लोग चौंक पड़े। उनको इस पर विश्वास न होता था। सिर हिलाकर कहते थे, यह भी सेठ साहब की चाल है। बुढ़िया जीते जी झोपड़ा न छोड़ेगी। कोई कहता सेवा की थी, मेवा पा लिया। कोई कहता अनहोनी बात है, किसी ने यूं ही उड़ा दी। लेकिन जब झोपड़ा उखाड़ कर फेंक दिया गया और खुदाई का काम आरंभ हो गया तो सबको विश्वास हो गया कि सेठ साहब ने बाजी मार ली। सुभागी सीधी सादी जरूर थी, पर मूर्ख नहीं थी। सेठ साहब की बातचीत से उसे कुछ कुछ संदेह होने लगा, मगर कभी कभी यह भी ख्याल आता था कि कहीं मैं भूल तो नहीं कर रही हूँ। सुभागी असमंजस में पड़ गई। उसने आज तक किसी के सामने हाथ न पसारा था, न किसी के आगे आंखें झुकाई थी। गरीब होकर वह अमीरों की सी शान बनाए रहती थी। इस बीमारी ने उसका मान धन लूटा लिया। उसका जीवन बच गया, पर जीवन ज्योति जाती रही। वह अपनी दृष्टि में आप गिर गई। अब चांदनी चौक में उसके लिए आत्माभिमान की चाल चलनी कठिन थी। उसका हृदय कहता था, इस कलंक ने मुझे कहीं मुंह दिखाने के योग्य नहीं रखा। कुछ दिन इसी तरह गुजरे, मगर हर रोज संध्या के समय उसे ऐसा अनुभव होता मानो उसके हृदय का अंधेरा, कंधों का बोझा, जीवन का जंजाल बढ़ता चला जा रहा है। जैसे ऋणी का ऋण दिन प्रतिदिन ज़्यादा होता जाता है। सोच समझकर उसने यह निश्चय किया कि सेठ साहब का ऋण टहल सेवा करके चुका दूं, नहीं तो चित्त को शांति न मिलेगी। यह सोचकर उसने एक दिन सेठ साहब से कहा, सेठ साहब, तुमने बड़ी कृपा की। मेरा रोम रोम तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है। मुझ में यह उपकार उतारने का साहस नहीं। एक गरीब मजदूरनी क्या करेगी, पर मुझे मालूम तो हो कि मेरी बीमारी पर कितना खर्च हुआ। धीरे धीरे उतार दूंगी। सेठ साहब का कलेजा धड़कने लगा। जिस क्षण की बाट जोते थे वह आ गया। वही से हिसाब दिखाकर बोले, 450। 450। सुभागी का चेहरा कानों तक लाल हो गया। उसे ऐसा मालूम हुआ मानो जमीन आसमान घूम रहे हैं। कुछ देर चुपचाप खड़ी सोचती रही। उसके बाद आह भरकर बोली, 450? इतनी रकम मेरी बीमारी पर उठ गई। जानकी दास ने सिर नीचे डाल लिया और कहा, रोज डॉक्टर आता था। सुभागी हद बुद्धि सी खड़ी रह गई। क्या कहे क्या न कहे, कुछ निश्चय न कर सकी। जैसे भूले हुए मुसाफिर को रात के अंधेरे में रास्ता नहीं मिलता तो हार कर बैठ जाता, वैसे ही सुभागी ने किम कर्तव्य विमूढ़ होकर उत्तर दिया, यह ऋण मुझसे तो न उतरेगा। जब हमें कोई सख्त बात कहनी होती है तब जबान के नर्म बन जाते हैं। सेठ साहब ने अत्यंत कोमल स्वर में कहा, झोपड़ा बेच दो, ऋण उतर जाएगा। सेठ साहब जानते थे कि सुभागी के कौन बैठा है जो उसकी मौत के बाद झोपड़े पर अधिकार जमाने आएगा। इस समय वे अधीर हो रहे थे, जैसे नादान लड़का बुढ़े पिता की मौत से पहले ही उसकी संपत्ति का मालिक बनना चाहता है। सुभागी की आंखें खुल गई।
जहाँ फूल थे वहाँ कांटा दिखाई दिया। अब कोई संदेह न था, सुभागी की आंखों में शील था। यह पिशाच कांड देखकर वह दूर हो गया। तेज होकर बोली, जबान संभाल कर बोल, झोपड़े की तरफ देखा भी तो आंख निकाल लूँगी। सेठ साहब हंसे। इस हंसी में वे निर्दयता के भाव छिपे थे जो कसाईयों के दिल में भी न होंगे। फिर ज़रा ठहर कर बोले, तो सुभागी मेरी रकम लौटा दो। तो सुभागी मेरी रकम लौटा दो, मैं तुम्हारा झोपड़ा नहीं मांगता। सुभागी ने अभिमान से सिर उठाया और एक एक शब्द पर जोर देकर बोली, अगर सच्चे भड़भूंजे की बेटी होंगी तो तुम्हारी कौड़ी कौड़ी चुका दूंगी, पर यह झोपड़ा तुम्हारे हाथ कभी न बेचूंगी। जानकी दास बोले, बहुत अच्छी बात है, मैं भी देखता हूँ कि कौन तुम्हें थैलियाँ खोल देता है। सुभागी बोली, मेरा भगवान मर नहीं गया है। जानकी दास बोले, अगर तुम्हारा झोपड़ा बच जाए तो मुझे कम खुशी न होगी, मुझे तो अपनी रकम चाहिए। सुभागी बोली, मुझे पता न था कि तुम्हारे दिल में कपट भरा है। जानकी दास बोले, कलयुग का जमाना है, अब नेकी करना भी पाप हो गया है। सुभागी, पर तुमसे नेकी करने को कहा किसने था। जानकी दास बोले, भूल हो गई, क्षमा कर दो, फिर ऐसा ना होगा। सुभागी बोली, मैं समझती थी नेक आदमी है, पर आज आंखों से पर्दा हट गया। जानकी दास बोले, यह गनीमत है। सुभागी बोली, तुम्हें झोपड़ा न मिलेगा, समझते होंगे दोनों दुकानें मिलाकर महल खड़ा कर दूंगा, इससे मुंह धो रखो। अब जानकी दास का भी क्रोध सीमा में न रहा। तेज होकर बोला, देखता हूँ कौन माई का लाल मुझे रोकता है। 1 महीने के अंदर इस झोपड़े का नाम निशान न रहेगा। जिसका हाथ नहीं चलता उसकी जबान बहुत चलती है। सुभागी ने जो कुछ जी में आया कहा और अपने झोपड़े में जाकर रोने लगी। कभी अपने भाग्य को देखती, कभी झोपड़े की कच्ची दीवारों को, और फूट फूट कर रोती जैसे लड़की ससुराल जाते समय रोती है। उस समय उसके हृदय में कितना दुख होता है, सीने पर कितना बोझ। उसे दुनिया की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। यही अवस्था सुभागी की थी। झोपड़े की एक एक वस्तु देखकर उसका दिल लहू के आंसू बहाता था। इसी उधेड़ बुन में 3-4 दिन गुजर गए। चौथे दिन एक आदमी शंभूनाथ ने आकर पूछा, सुभागी अब तेरा क्या हाल है, तूने बड़ा कष्ट पाया। सुभागी बोली, भगवान की दया है। शंभूनाथ बोले, सुना है सेठ जानकी दास ने तेरे लिए बहुत खर्च किया है। सुभागी बोली, भैया उस पापी का नाम न लो। शंभूनाथ बोले, शहर में तो बड़ा जस हो रहा है, कहते हैं उसने सुभागी को बचा लिया। आदमी काहे को है, देवता है। सुभागी बोली, मेरा बस चले तो मैं उसका मुंह नोच लूँ। शंभूनाथ बोले, असली बात क्या है। सुभागी बोली, ऐसा हत्यारा सारी दिल्ली में ना होगा। 60-70 रुपये खर्च करके कहता है 450 उठ गए। मैंने सोचा था सारी आयु सेवा करती रहूंगी, पर उसकी आंखें तो झोपड़े पर हैं। कहता है या तो रुपए दे या झोपड़ा बेच। देखो तो कैसा अंधेर है। इतना भी नहीं सोचता कि मेरे कौन बाल बच्चे हैं, मरूंगी तो झोपड़ा उसी को दे जाऊंगी। पर अब तो मेरा जी खट्टा हो गया है। शंभूनाथ बोले, राम राम, कलयुग का जमाना है, ऐसा हमने कभी नहीं सुना था। सुभागी बोली, भैया ये झोपड़ा तो उसे कभी न दूंगी। शंभूनाथ ने सहानुभूति से कहा, मगर क्या करूँगी, वह तो नालिश कर देगा। सुभागी निरुत्तर हो गई। इस बात का कोई जवाब न था। आंखें सजल हो गई, जो बेबसी की अंतिम सीमा है। एकाएक उसने सिर उठाया और धीरे से कहा, तुम ही न खरीद लो, मैं तुम्हारे हाथ आज ही बेच दूंगी। शंभूनाथ उछल पड़ा, सुभागी तुमने खूब सोचा। सुभागी बोली, दांत खट्टे हो जाएंगे सेठ साहब के, मुंह देखते रह जाएंगे। शंभूनाथ बोला, पता नहीं संसार इतने पाप क्यों करता है। सुभागी बोली, धरती साथ तो चली न जाएगी। उसके बाद खरीद फरोख्त की बात होने लगी। 800 रुपये पर मामला हो गया। सुभागी के सीने से बोझ सा हट गया, मगर फिर चित्त पर उदासीनता छा गई, जैसे कोई व्यापारी अपने सौदे से कमाकर फिर किसी चिंता में निमग्न हो जाता है, या उस चिंता में उसकी खुशी जुगनू की चमक के समान आंखों से ओझल हो रही थी। रात इन्हीं चिंताओं में गुजर गई। दूसरे दिन वह कचहरी में थी और कचहरी का आदमी उससे कह रहा था, बुढ़िया यहाँ अंगूठा लगा दे। सुभागी ने यह शब्द सुने, मगर ठीक ऐसे जैसे कोई स्वप्न में दूर से आवाज़ दे रहा हो।
उसका तात्पर्य कुछ समझता है, कुछ नहीं समझता। उसने असावधानी से अंगूठा आगे कर दिया। कचहरी के आदमी ने उस पर शाही पोत दी और उसे पकड़कर उसका निशान कागज पर लगा दिया। उसे क्या खबर थी कि यह शाही मैंने कागज पर नहीं, अपने भविष्य की शांति और चित्त के संतोष पर फेर दी है। शंभूनाथ ने 800 रुपये गिनकर उसकी झोली में डाल दिए। सुभागी की आंखें चमकने लगी। यह चमक दीपक की लौ थी, जो बुझने से पहले एक बार हंसती है और फिर सदा के लिए अंधेरे में लीन हो जाती है। कचहरी के बाहर आकर सुभागी को ख्याल आया कि मैंने यह क्या कर डाला। इतने रुपए यदि उसे पहले मिल जाते तो अपने झोपड़े में जाकर शायद 100 बार गिनती और तब उन्हें कहीं दबा देती, पर अब कहाँ जाए। उसने बहुत सोचा, चारों तरफ देखा, परंतु कोई स्थान दिखाई नहीं दिया। लंबी चौड़ी दुनिया में वह अकेली थी, उसका कोई न था। उसके पास रुपए थे, सेठ साहब का ऋण चुकाकर भी उसके पास 350 रुपये बच जाते, लेकिन उसके पास रुपए रखने की जगह न थी। अंधी बहरी दुनिया में कौन उसका हाथ थामेगा, किस छत के तले जाकर वह विश्राम करेगी। इधर उधर सब आदमी थे, किंतु सब पराए थे। कोई अपना नहीं था। एक झोपड़ा था सारी आयु का, मुनिश गमख्वार। सुभागी ने उसमें आधी जवानी और आधा बुढ़ापा काटा था। छोटे छोटे बच्चे, गरीब स्त्रियां, मजदूर, ये सब आकर उससे अनाज बनवाते थे। वह उन्हें अपना आदमी समझती थी। आज सब बिछुड़ गए। आज उसके घर का द्वार उसके लिए बंद हो गया। बेचारी कहाँ जाए, किधर जाए। लोग कचहरी से निकलते तो तेजी से शहर की ओर जाते। उनके घर होंगे, पर सुभागी का घर कहाँ है। उसके पास राजसी महल न था, शानदार भवन न था। था एक फूस का झोपड़ा और कच्चा भाड़। बेदर्दों ने वह भी छीन लिया। सुभागी रोने लगी। उसके हृदय वेदी शब्दों ने राह जाते मुसाफिरों के पांव पकड़ लिए, किंतु वह कुछ कर नहीं सकते थे। संध्या का समय था। सुभागी सेठ जानकी दास की दुकान पर पहुंची और डरते डरते एक तरफ खड़ी हो गई, जैसे कोई फकीरनी हो। अब उसमें वह उत्साह व साहस न था जिसकी सारी दिल्ली में धूम मची हुई थी। उस समय वह घर की मालकिन थी, अब बेघर थी, जिसका सारे संसार में कोई न था। सेठ साहब ने उसे देखा तो आंखों से पानी छलकने लगा। अहंकार के लाखों शत्रु हैं, नम्रता का एक भी नहीं। लोग भीड़ मारने को बंदूक लेकर नहीं निकलते। अब सेठ साहब को किस पर क्रोध आता? एक बेघर की भिखारिन पर। वे लोभी थे, पर ऐसे पतित इतने अधम भी न थे। बोले, सुभागी। सुभागी ने झोली से सेठ के पांव पर उलट दिए और कहा, ये लो तुम्हारे रुपए, संभाल लो। तुम्हारे 450 कहा था, यह 800 हैं, बाकी ब्याज समझ लो। कितना भारी अंतर है। सेठ साहब अमीर थे, 450 न बख्श सके। सुभागी गरीब थी, 350 ऐसे फेंक दिए जैसे कि रुपए न हो, मिट्टी के ठेले हो। सेठ साहब को अपने पतन का अनुभव हुआ तो लज्जा ने मुंह लाल कर दिया। वे आगे बढ़े कि सुभागी के पांव पर गिरकर क्षमा मांगे, परंतु आज पहली बार ज्ञान हुआ कि इस बुढ़ी के हृदय में घर का ऐसा प्यार, इतना मोह भरा है, परंतु सुभागी वहाँ न थी। हाँ, उसके रुपये दुकान के फर्श पर बिखरे पड़े थे। ये रुपये न थे, सुभागी के दिल के टुकड़े थे, लहू में सने हुए। सेठ साहब पर खड़ों पानी पड़ गया था। आधी रात को सुभागी अपने झोपड़े में पहुंची, पर इस तरह जैसे कोई चोर हो। वह फूंक फूंक कर पाँव धरती थी। कोई सुन न ले, कोई देख न ले। कभी वह इस झोंपड़े की रानी थी, आज परदेसीन। आज उसका इस पर कोई स्वत्व, कोई अधिकार न था। उसने दिया जलाया, सब कुछ वहीं पड़ा था उसी तरह। एक पीतल की थाली, एक लोटा, 2 कटोरियाँ, एक टूटी चारपाई, बस यही सब कुछ उसकी जायदाद थी। आज वह उससे विदा होने आई थी। वह नए जमाने की स्त्रियों में से न थी जो अपना घर छोड़ते समय एक आंसू भी न बहाती। न उनके दिल पर ऐसा दुखोत्पादक दृश्य का कोई प्रभाव न पड़ता। वह पुराने युग की अनपढ़ और असभ्य स्त्री थी, जिसके लिए घर छोड़ना और शरीर छोड़ना दोनों बराबर थे। वह अपनी चीज़ों से लिपट लिपट कर रोई, मानो वे निर्जीव वस्तुएं न थी, उसकी जीती जागती सखियां थी। इस समय सुभागी का हृदय रो रहा था। प्रातःकाल लोगों ने देखा, सब कुछ वही पड़ा है, केवल सुभागी का पता नहीं है। घर मौजूद था, शंभूनाथ की मार्फत खुद सेठ साहब ने खरीदा था। इसके लिए उन्होंने कई साल यत्न किया, उसकी जगह उसी को लौटा दे।
यह झोपड़ा उन्हीं अपनी दुकानों में कलंक मालूम होता था। उन्होंने सुभागी की खोज की पर उसका पता न मिला। यहाँ तक कि सेठ साहब निराश हो गए। मगर सुभागी कहाँ थी? दिल्ली से बाहर जमुना के किनारे जंगल में कैसी आन वाली स्त्री थी, जहाँ घर की मालकिन बनकर कई साल गुजारे थे, वहाँ बेघर होकर एक दिन भी न गुजार सकी और उसी रात जंगल में चली गई। उसे शहर से घृणा हो गई थी। वह चाहती थी ऐसे स्थान में जा कर रहे जहाँ किसी परिचित का मुंह न दिखाई दे। वह मनुष्य की छाया से भी दूर भागती थी। उसका दिल टूट गया था। अब उसके कान में आदमी की आवाज़ के भूखे न थे, न उनके लिए जगत की आशा की मोहक गीत बाकी था। वह भूखी प्यासी पागलों के समान चली जा रही थी, पता नहीं कहाँ। शायद वहाँ जहाँ मनुष्य समाज की सहानुभूति और आशा किरण का जादू न हो। वह अब ऐसा स्थान ढूंढती थी जहाँ कोई प्रसन्नता, कोई अभिलाषा, कोई मोहनी न हो। रात के अंधेरे में पत्थरों से टकराती, झाड़ियों से उलझती, गड्ढों में गिरती पड़ती, ऊंच नीच फांदती सुभागी इस प्रकार चली जाती थी जिस प्रकार उड़ते हुए पक्षी की छाया चली जाती है और इसे कोई रोक नहीं सकता। किसी दूसरे समय वह इस जंगल में आकर कांप उठती, पर इस समय उसे जंगल में जरा भी भय न था। दुख और निराशा में भय भी नहीं रहता और जो अंधेरा उसके हृदय में समाया हुआ था, उसके सामने बाहर का अंधेरा तुच्छ था। वह मनुष्य और मनुष्य के विचार दोनों से दूर भाग रही थी। जंगल के हिंसक जीव जंतु उसे आदमी से कहीं अधिक दयावान, शीलवान और उच्च मालूम होते थे। सोचती, ये झूठ नहीं बोलते, धोखा नहीं देते, बगल में छुरी दबाकर मुंह से मीठी मीठी बातें नहीं करते, इन्हें चापलूसी करना नहीं आता, ये मनुष्य से 1000 गुने अच्छे हैं। मनुष्य से इनकी तुलना करना घोर अपमान है। इसी तरह सोचती और मनुष्य समाज और आधुनिक सभ्यता को कोसती हुई सुभागी जंगल के अंधेरे में बढ़ती चली जाती थी कि भूख, प्यास और सर्दी ने उसके पांव पकड़ लिए और वह एक पत्थर पर बैठकर रोने लगी। रात का समय था, जंगल में अंधकार छाया हुआ था, आदमी का पुतला तक न दिखाई देता। सुभागी अपने भाड़ का स्मरण कर रोती थी और उसके आंसुओं को देखने वाला सिवा आसमान के तारों के और कोई न था। यहाँ सुभागी को पुराने जमाने की एक कुटिया मिल गई। इसमें उसने 1 महीना काटा, वृक्षों के फल खाती, जमुना का पानी पीती और रात को घास पर लेटी रहती। यहाँ उसको कोई कष्ट न था, न खाने पीने के लिए मजदूरी करनी पड़ती थी, किंतु घर का मोह यहाँ भी न गया। यह मिट्टी की जंजीर जीते जी किसके पांव से कब उतरी है। विवश होकर एक दिन उसने कुटिया को छोड़ दिया और दिल्ली की ओर लौट पड़ी। इस समय उसके पांव पृथ्वी पर नहीं पड़ते थे, मगर शहर के समीप आकर उसका दिल बैठ गया। कहाँ जाऊंगी? इस शहर में मेरा कौन है? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? सोच सोच कर निश्चय किया कि रात को जाऊंगी जिसमें कोई देखने न पाए। पर रात बहुत देर में आई। हतभागों से समय की भी शत्रुता होती है। सुभागी अपने झोपड़े के पास पहुंची तो उस पर बिजली सी गिर गई। वहाँ झोपड़ा न था, न उसका भाड़ दिखाई देता था। जमीन खुदी हुई थी, छोटी छोटी दीवारें खड़ी थी। यह इमारत न थी, उसके सुखों की समाधि थी। सुभागी ने एक चीख मारी और वहीं बैठ गई। किन किन आशाओं से आई थी, सब पर पानी फिर गया। उसे ऐसा मालूम हुआ मानो चांदनी चौक की सारी रोशनी बुझ गई और आसमान के तमाम तारों ने अंधेरे की चादर में अपना मुंह छिपा लिया। एकाएक उसे ख्याल हुआ कि मेरा पति मुझे लेने आएगा तो कहाँ ढूंढेगा। दूसरे दिन इस दुकान के दरवाजे पर उसका मृत शरीर पड़ा था। उसका वचन झूठा न निकला। उसने दुनिया छोड़ दी पर अपना झोपड़ा न छोड़ा। आज वह सुभागी कहाँ चली गई? किधर? किस देश को? वहीं जहाँ उसका पति, उसका भार, उसका झोपड़ा जा चुका था। वह पुराने युग की स्त्री थी। अपने घर के बिना अकेली कैसे रहती? नई दिल्ली में पुरानी दिल्ली का अंतिम दिया जल रहा था, वह भी बुझ गया। सेठ जानकीदास कई दिनों तक घर से बाहर तक नहीं निकले।
तो हमने कहानी को सुना दिल्ली का अंतिम दीपक। मनुष्य को अपने घर से कितना प्यार होता है। गरीब हो, झोपड़े में रहता हो, फाड़ जलाता हो, जीवन की तमाम प्रतिकूलताओं के बीच भी उसका जो घर होता है वो महल होता है, क्योंकि वह उसके स्वाभिमान की निशानी होती है। उसके अंदर वो एक अच्छा जीवन जीता है, उसके अंदर एक स्वतंत्रता का भाव होता है। और जब वह चीज़ आपसे छिन जाती है बलपूर्वक, छलपूर्वक या किसी अन्य तरह से, तो सिर्फ वह झोपड़ा, वह मकान नहीं टूटता, बल्कि मनुष्य का दिल टूट जाता है, उसके सपने टूट जाते हैं। और वह मनुष्य जब एक बार टूट जाता है तो सपने बड़े होते हैं, सपने खड़े होते हैं, और जब सपने टूट जाए तो सब कुछ चकनाचूर हो जाता है। जैसा हमने सुभागी की कहानी को देखा, तो सुभागी की कहानी को आप सब लोगों ने सुना, दिल्ली का अंतिम दीपक। समाज का दूसरा सच भी हमने देखा कि दो दुकानों के बीच में एक झोपड़ा हर किसी को अखरता है। हर व्यक्ति अधिक से अधिक पाना चाहता है। किसी दूसरे व्यक्ति की प्रसन्नता, उसका सुख, उसके जीवन को नहीं देखता, बल्कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपने सुख को सर्वोपरि रखता है। तो ऐसे सेठ जानकी दास को भी हमने देखा, और उनके एक जो कठपुतली के रूप में सामने आए व्यक्ति को भी हमने देखा। तो शंभूनाथ जैसे लोग भी होते हैं कि जब जानकी दास अपना काम सीधे सीधे नहीं करवा पाते हैं तो किसी शंभूनाथ को सामने खड़ा कर देते हैं। तो जीवन में न तो जानकी दास बनिए, न शंभूनाथ बनिए। जीवन बहुत छोटा है, खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दें। तो इस कहानी को सुनने के दौरान लगभग 38 मिनट के इस सफ़र में आप सभी लोग मंगल के हम सफ़र रहे। इस मेहरबानी के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।